हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड की। तो शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सयाली और सचिन जाते हैं रोशनी की मां को देखने के लिए सेम टाइम पर जहां पर रोशनी भी आई होती है। लेकिन इन लोगों की आवाज़ सुनकर रोशनी झट से बाथरूम में घुस जाती है। सचिन और सयाली दोनों ही यहाँ पर पूछते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है आंटी, और आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी का ही अपने होने वाले दामाद का फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम उनको आपके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। रोशनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इन दोनों को साथ देखकर। तो वहीं उसकी जो माँ है वो कहती है कि मेरे पास मेरे दामाद का नंबर नहीं है, क्योंकि अभी तो वो होने वाला दामाद है, हुआ नहीं है, और मेरी बेटी का नंबर ऑफ जाएगा। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, यहाँ डॉक्टर आ जाती है और वो कहती है कि हमें कुछ मेडिसिन्स चाहिए होंगे, आप लेकर आइए। तभी सचिन और सयाली दोनों ही जाएंगे मेडिसिन्स लेने और हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। इतने में रोशनी बाथरूम से बाहर आती है और वो कहती है कि चल माँ, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले वो और सचिन यहाँ पर आ जाए। रोशनी फोर्स करती है कि तुम्हें चलना होगा। उसकी माँ ठीक से चल भी नहीं पाती, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे को लेकर के अपनी माँ को ले जाती है। सचिन और सयाली डिस्कस करते हैं सुप्रिया की हेल्थ कंडीशन के बारे में, और तभी वो कहते हैं कि इनके जो बिहेवियर है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही हैं हमसे। तभी वो कहते हैं कि सुप्रिया को हम अपने घर में रखेंगे जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बहुत खर्चा आएगा। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अरे वो तो चली गई, उनके रिलेटिव आकर के ले गए। तेजस आता है यहाँ पर अपनी माँ के पास। रेणुका कहती है कि तेजस, तू कहीं भी अभी काम नहीं कर रहा है, तूने कुछ सोचा अपने फ्यूचर के बारे में। वो कहती है कि मुझे डर है कि कहीं रोशनी को पता चलेगा कि तेरे पास कोई जॉब नहीं है, कहीं वो तुझसे रिलेशनशिप ख़राब ना कर ले और या ख़त्म ना कर दे। रेणुका यहाँ पर कहती है कि हमें वैसे भी रोशनी के फादर से जो पैसे मिलने वाले हैं फिर नहीं मिलेंगे। तभी सयाली घर आ जाती है लौट के, और वो पूछती है सुप्रिया देवी कि क्या सयाली तुम लेके आई हो ये सब। तभी यहाँ पर सारा जो इशू है वो ऐसा दिखता है कि सब कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग है। परेश अनाउंस करता है कि उसे मिस्टर जॉय से पैसे मिल गए हैं जो रेणुका ने दिए थे। रोशनी यहाँ पर सुबह उठती है और रेणुका को ऑर्डर करती है कि आप बोलिए ना सयाली से कि वो चाय बना दे। तभी कांस्टेबल उनके घर में आता है। वो कहता है कि मुझे तेजस से मिलना है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ईशा के बारे में। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सयाली का जो भाई है उसने सचिन की बाइक जो है वो एक बार चुराई थी। रोशनी और रेणुका कहते हैं कि ये नई न्यूज़ है सयाली को इंसल्ट करने के लिए। रोशनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। रेणुका कहती है सयाली से कि तुम लोग तो हमें कंगला करके छोड़ोगे। रोशनी कहती है क्या आप मुझे बताएंगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं जैसे मैं चोर हूँ। रेणुका इंसल्ट करती है सयाली की और उसके पूरे परिवार की। तेजस कहता है थैंक गॉड मेरी तुमसे शादी नहीं हुई। परेश यहाँ पर अनअवेयर है पूरी स्टोरी के बारे में। वो कहता है कि हम सयाली की साइड कैसे लें जब तक हमें पूरा मामला नहीं पता। तभी रेणुका कहती है कि तुम सयाली जैसी चीप लड़की के चक्कर में मत पड़ो। सयाली चुप रहती है क्योंकि वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी और रेणुका उसे बोलने ही नहीं देते। सयाली रोने लगती है, लेकिन रेणुका उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही उस पर कोई मर्जी दिखाती। सयाली तभी बहुत तेज़ रोने लगती है। इधर वो रोते रोते अपने कमरे में जाती है। परेश उसके कमरे में आता है, उसे काम डाउन कराता है। परेश वरिड है कि आखिर सचिन को जब पता चलेगा सच का तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। सयाली यहाँ पर कहती है कि मैं खुद नर्वस हूँ। सयाली का भाई उसे मिलने आता है। रेणुका उसके इंसल्ट करती है और कहती है ये चोर हमारे घर में क्यों आया है। इन लोगों की जो कॉन्वर्जेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात हॉट टॉक से आ जाती है और गलती से वो तेजस की शर्ट पर गिर जाता है और उसका जो हाथ है उसके कॉलर पर लग जाता है। अचानक से तेजस उसे पकड़ लेता है और रोशनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सचिन के कॉलर पर हाथ डालने की। रोशनी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और सयाली अपने भाई के लिए स्टैंड लेती है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या वाकई में जो रोशनी है उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल सही है सयाली के भाई पर। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी।